जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। चलिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर किए थे, फिर उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो द्विध्रुव बना था, उस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसमें से समझिए कि दो दो ये होता है, दो जगह, एक अक्षीय जिसको अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं, एक निरक्षीय जिसको हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। दोनों दोनों को बारी बारी से समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि इसको अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, एक द्विध्रुव बनाए हैं, एक माइनस क्यू प्लस क्यू। द्विध्रुव का डिफिनेशन तो आप लोग को समझा ही थे कि द्विध्रुव का डिफिनेशन क्या होता है। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जोड़ करके कॉम्बिनेशन बन गए तब वो द्विध्रुव बनता है, और उनकी बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, बहुत कम दूरी होता है। ओ एक मध्य बिंदु है, वो क्या है मेरा, एक मध्य बिंदु है, वो मेरा मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद मध्य बिंदु से लेकर के आर दूरी पर जहां बिंदु पी है, वहां पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट निकालना है। लेकिन ये ओ मध्य बिंदु है, देखिए ओ मध्य बिंदु है, तो ए बी टोटल कितना है, ए बी टोटल डी है। ए बी टोटल कितना है, डी है। उसके बाद जब ए बी डी है तो और ए ओ इजिकल्स टू ओ बी हो गया, ए ओ इजिकल्स टू ओ बी, तब ये कितना डी बाई टू। तो ये भी डी बाई टू और ये भी डी बाई टू, ओ बी भी डी बाई टू और ए ओ भी डी बाई टू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब समझिए कि ये ओपी कितना है, ओपी ओपी बराबर आर है, ओपी बराबर आर। हमको दूरी चाहिए चार्ज से, कहां से, चार्ज से। देखिए चार्ज से दूरी कितना होगा समझिएगा, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो इससे ये दूरी कितना होगा, ये बीपी। बीपी क्या होगा बताइए, बीपी बीपी होगा कि टोटल चार्ज, टोटल दूरी माइनस ये वाला दूरी कर दो, घटा दो, तो डी बाई टू। जब टोटल दूरी ये वाला दूरी में, इसमें आर में डी बाई टू को घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, एपी। एपी एपी में कितना, आर प्लस, यदि इस आर में इस डी बाई टू को जोड़ दो, ये आ गया। ठीक है, अच्छा जब इसमें द्विध्रुव का मान क्या होता है, द्विध्रुव जो P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी, Q इंटू डी। ये P का मान होता है, P का मान याद रखिएगा, P बराबर कितना, Q इंटू डी होता है। अब समझिए कि इस प्लस Q के कारण, प्लस Q हमेशा क्या करेगा, अपने से दूसरे की ओर ढकेलेगा। मतलब जैसे फोर्स की डायरेक्शन जिधर रहेगी, बल की डायरेक्शन जिधर होगा, उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन पे। तो अब इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा, E1, इसकी वजह से E1 मान लेते हैं। अच्छा, और माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू हमेशा अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षण करता है, अट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो जब ये इधर की ओर क्या करेगा, आकर्षण करेगा, ये क्या हो गया, E2। समझिए आप, यहां तक आप फिगर को तो समझ गया अच्छे से। अब देखिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E1। E1 का मान कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। दूरी कितनी दूरी है, बीपी का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। तो E1 डिवाइडेड बाय के क्यू बाय बीपी का मान हमने कितना निकाल चुके हैं, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और किसके कारण, अब समझिए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2। E2 बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू बाई, इसकी दूरी कितनी है, एपी, एपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो E2 इज टू के क्यू बाय कितना, एपी, एपी कितना है, आर, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब समझिए कि जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको समझिए। मान लेते हैं कि हम बीच में एक इंसान है, ठीक है, हम पर दो आदमी दो तरफ से खींच रहा है, एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से खींच रहा है हमको। ठीक है, तो इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो हम किधर जाएंगे, इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि इधर बल ज्यादा है। ठीक है, और ये भी तो 10 न्यूटन खींच रहा है और ये 15 न्यूटन खींच रहा है, तो इधर जाएंगे हम। लेकिन हमको जो बल का अनुभव होगा वो 5 ही न्यूटन का होगा। क्यों, क्योंकि ये 10 न्यूटन और इधर के 10 न्यूटन को क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। मतलब सिर्फ इधर कितना न्यूटन का हमको अनुभव लगेगा, 5 न्यूटन का अनुभव लगेगा। तो सेम कहानी आप समझिए कि ये बिंदु पे पी कोई आदमी है, ठीक है, कोई
आदमी यहाँ पर एक को E1 खींच रहा है और एक को E2 खींच रहा है। तो अब समझना है कि P बिंदु पे जो आदमी है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है। तो इस चीज को समझना है कि दोनों का डिफरेंस, अब दोनों का डिफरेंस मतलब जो बड़ा रहेगा बड़ा रहेगा, बड़ा में छोटा को क्या करना है, घटा देना है। तो ई नेट देखिए, ई नेट एट पी, ई नेट एट पी मतलब बिंदु P पर ई नेट क्या होगा समझिए। अब बड़ा कौन होगा, आर माइनस डी बाई टू, आर प्लस डी बाई टू, यहाँ के क्यू यहाँ भी के क्यू, ऊपर दोनों का सेम है लेकिन नीचे का एक प्लस में एक माइनस में। देखिए एक 2/3 है, एक 2/5 है, ठीक है। अब हम कहेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, तो हम अब हमेशा दिमाग में जाएगा 2/3 बड़ा है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे वाला भाग क्या है, छोटा है, नीचे वाला भाग छोटा है। तो जैसे उसको भाग देंगे तो क्या लगेगा, बड़ा ही वैल्यू आएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में एक में प्लस हो रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है तो ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। दोनों को कॉन्ट्राप्लाइज कर देना, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए E1 का मान कितना, के क्यू बाई आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना, के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में के क्यू कॉमन है, दोनों में के क्यू यदि कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 बाय आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन है, इसको नोट कीजिए। इधर इधर वाला हम इरेज करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहीं से कैलकुलेशन आ गया, यहाँ से कैलकुलेशन ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, ई नेट आपका कितना आ जाएगा। देखिए इन दोनों का यदि एलसीएम लिया जाए तो के क्यू तो रहेगा ही, के क्यू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो ये कट गया तो बचा यहाँ कितना, आर प्लस डी बाई टू का ये होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और यह माइनस तो यहाँ कितना बचेगा, ये आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये होगा इसका। अब आगे देखिए यहाँ से के क्यू इंटू इसको खोलिए, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2r डी बाई टू, 2r डी बाई टू माइनस, अब देखिए इसको अंदर कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस तो फिर माइनस जाके क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा इसको, डी स्क्वायर बाई 4, लेकिन माइनस 2ab तो ये माइनस जाके क्या कर देगा उसको प्लस 2r डी बाई टू डिवाइडेड बाय, समझिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था, तो a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर चला गया, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 चला गया, तो के क्यू इंटू यहाँ बचा क्या, 2 से 2 भी चला गया, 2 से 2 चला गया, तो एक आर डी यहाँ एक आर डी यहाँ, दोनों प्लस में, तो 2r डी हो जाएगा, 2r डी बाई, देखिए आर स्क्वायर माइनस डी बाई 4, लेकिन वहां पर एक एजम्पशन था, एजम्पशन वहां मान लेना कि r जो है बहुत बड़ा है, किससे, d से। जब r जो है बहुत बड़ा है d से, किसी भी बड़ी संख्या में एक छोटी संख्या को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो r बहुत बड़ा है और d बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ा में किसी छोटी संख्या को बढ़ाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि 1 करोड़ में आप 1 रुपया निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सेम कहानी में ये है कि r जो है करोड़ है और d जो 1 रुपया है, तो करोड़ में 1 रुपया निकालने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आर स्क्वायर यहाँ, तो एक होल स्क्वायर है तो आर पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए एक आर से आर, एक आर चला गया। अब देखिए यहाँ जो बचा ई नेट क्या निकल के आया, 2k क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब देखिए के डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, के डी को, क्यू इंटू डी को हम लोग बोलते हैं पी, तो यहाँ आ जाएगा 2kp बाई आर क्यूब। यही फॉर्मूला ई नेट का ही फॉर्मूला होता है, 2kp बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2kp बाई आर क्यूब। किसमें, एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति में, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण ई नेट जो होगा वो 2kp बाई आर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के नजरिए से, इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति वाला देखते हैं। दूसरा आ गया निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में। अब समझिए कि इसमें भी द्विध्रुव बना दो चार्ज से, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज से बना। इसकी बीच की दूरी कितनी है, डी है। हमको इस बिंदु पे निकालना है, यहाँ पर इस बिंदु पे, पी बिंदु पे, निरक्षीय स्थिति में। लेकिन इसको मध्य बिंदु से इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। और ये वाला दूरी कितनी, आर, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो हमेशा क्या करेगा, अब ये फॉर्म होगा, अपने से दूर हटाएगा इसको, इसकी वजह से E1 आ गया, प्लस क्यू की वजह से E1 यहाँ पर।
अच्छा माइनस क्यू की वजह से इधर की ओर खींचेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से ई नेट, ये ऐसे कुछ ये कुछ ऐसे, तो इसका ई नेट इधर की ओर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ई नेट, इसको हम लोग बोलेंगे ई नेट। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर की ओर जाएगा, इधर से, इन दोनों के बीच बीच से जाएगा। ठीक है, ई नेट ऐसे जाएगा। अब समझिए कि क्या क्या है, ए बी बराबर कितना है, डी है, और ए ओ बराबर या फिर ओ बी बराबर कितना, डी बाई टू है, या और ए पी बराबर बी पी बराबर कितना है, ये आर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये थीटा है तो ये भी क्या होगी, थीटा होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है तो इसको एकांतर अंतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, और ये भी कोण क्या होगी, थीटा होगी। ठीक है, ये भी कोण थीटा होगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा कोस थीटा कितना होगा यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना, ये वाला डी बाई टू एच, एच कितना 2r, ये कोस थीटा निकल के आ गया। अच्छा अब E1 देखिए, E1 कितना होगा, E1 बराबर कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा E2 कितना होगा, E2 ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी आर, ये भी आर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका। चलिए अब समझते हैं कि जब ये आ गया, अब इसको हम यहाँ से अलग करते निकालते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसको, कि एक वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक वेक्टर कुछ ऐसा है, और ये मेरा क्या है, E1 है, और ये मेरा E2 है। इधर की ओर एक ई नेट चला गया, इधर की ओर क्या चला गया, ई नेट, और ये थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखिए कि इसका जब हम लोग इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो ये कितना जाएगा, E1 साइन थीटा, इसका भी इधर लेंगे तो ये कितना जाएगा, E2 साइन थीटा। हमने बता चुके थे कि जिसके साथ थीटा तो उसके साथ कोस थीटा, तो मतलब कोस थीटा किधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा दोनों, तो इधर आ जाएगा E1 कोस थीटा, और इधर कितना जाएगा इसकी, E2 कोस थीटा। लेकिन E1 और E2 क्या है, बराबर, जब E1 E2 बराबर हो तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस। सिर्फ ई नेट जो बचा, ई नेट क्या है बाबू, E1 कोस थीटा वहां से प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए E1 E2 दोनों बराबर है, E1 E2 क्या है, दोनों बराबर है, तो ये दो थीटा प्लस E2 कोस थीटा। देखिए यहाँ से ई नेट इज इक्वल टू E1 और E2 बराबर कोस थीटा और कोस थीटा बराबर। देखिए E1 E2 बराबर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों जब बराबर हो गया तो 2E1 कोस थीटा, चाहे 2E2 भी लिख सकते थे, क्योंकि E1 E2 बराबर है तो किसी की भी टर्म में लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू E1 का मान कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा का मान डी बाई टू आर। अब देखिए कौन क्या जा रहा है, 2 से 2 चला गया, तो ई नेट जो आपका आया के क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यू। देखिए क्यू इंटू डी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई नेट क्यू इंटू डी को हम लोग लिखते हैं के पी बाई आर क्यू, चूंकि यहाँ लिखना क्यू इंटू डी ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है बाबू, जो पिछली क्लास में हमने बता चुके हैं कि क्यू इंटू डी या क्यू इंटू टू एल या क्यू इंटू एल, कुछ भी इसमें आप लिख सकते हैं। क्यू इंटू टू एल भी होता है, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच की दूरी आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ई नेट इक्वल्स टू के पी बाई आर क्यू। अब इससे पहले जो हम लोग पढ़े अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो 2 kp बाई आर क्यूब, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आया वो kp बाई आर क्यूब। तो इन दोनों में संबंध देख रहे हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या होगा, देखिएगा दोनों में संबंध ये ई ए कितना आया था, kp बाई 2 kp बाई आर क्यूब। ठीक है, ए से एक्सियल इसलिए ए दिए हैं, और ई से इक्वेटोरियल या निरक्षीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केपी बाई आर क्यूब। यहाँ से इन दोनों को यदि डिवाइड किया जाए ई ए बटे ई बराबर कितना जाएगा, केपी चला गया, आर क्यूब चला 2 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। तो इन दोनों को यदि क्रॉस करेंगे तो ई ए इक्वल्स टू ये ई ए यहाँ लिखना है नीचे में और ई भी नीचे में, तो इसका मतलब ये निकला कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दुगुना रहेगा, किससे,
इक्वेटोरियल पोजीशन का, मतलब कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र दोगुना रहेगा निरक्षीय स्थिति का। यदि निरक्षीय स्थिति में 20 न्यूटन पर कूलम है तो अक्षीय स्थिति में 40 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ